जय श्री राम। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंताय मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुखयो लोकी भवानी, प्रभु मोहित जेव हृदय अकुलानी। निज यग समुझ न कछु कही जाई, तपई वायु उड़े अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेत शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ता पुनि सांबु समुझि पनयापन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माई। मरम न को जान कजो, जुग समय दिवस सिराय। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जइहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु रामई सुबीर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी। छूटऊ बेगी देह यह मोरी। तो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करौ सुबेगी उपाय। होई मरण जहि बिनहि श्रम, दुसाह विपति विहाय। हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खो ली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख संकट आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष की प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, यति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं गौ वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग।
दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। जय श्री राम।